हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा दिए हुए जनादेश को स्वीकार करती है, उसका सम्मान करती है और जनता को ये विश्वास दिलाती है कि जो भूमिका प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तय की है, उस विपक्ष की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, बखूबी के साथ निभाएगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार इतने मामूली अंतर से सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है। आप सब जानते हैं, 1% से भी कम मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूकी है। दोनों पार्टियों के कुल मतों का अंतर मात्र 37,974 है। इतने मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से चूकी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका धन्यवाद करती है और जिन मतदाताओं ने अपने मत से इतने अधिक मत, 18 लाख से ज़्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्थान, अनेक विभागों में खोले। सभी विभागों में नए संस्थान भी खोले, उनको अपग्रेड भी किया। जनता की सुविधा के ध्यान में रखकर ये सब काम किए गए। परंतु सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में उन सभी संस्थानों को डिनोटिफाई करने का निर्णय मैं समझता हूं एक तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप सब जानते हैं, 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में जनहित में निर्णय लिए गए थे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आय सीमा की शर्त हटाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर लगाई गई थी। गौ सदनों के निर्माण के लिए आर्थिक प्रबंध किया गया था। जनहित में निर्णय लिए गए थे, प्रदेश हित में निर्णय लिए गए थे। और दूसरी तरफ इस सरकार इस तरह प्रतिशोध की भावना से ग्रसित निर्णय लेकर अपनी शुरुआत करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये निर्णय प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। उन्हें भगवान ने मौका दिया है, वो जनहित में निर्णय लें, प्रदेश हित में काम करें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होते हुए भी सहयोग करेगी। आज जहां हम उन्हें एक रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं, वहीं ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर वो इस तरह प्रदेश और प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ निर्णय लेते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी, जन आंदोलन तक खड़ा करने में भी अहम भूमिका अदा करेगी और हर स्तर पर ऐसे जन विरोधी निर्णयों का विरोध करती करेगी। ये चेतावनी भी आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको देना चाहता हूँ। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देती है, शुभकामनाएं भी देती है और आश्वासन भी देती है कि भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी अगर वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के हित में काम करेंगे
तो सहयोग किया जाएगा, और अगर प्रदेश और जनता के हितों के खिलाफ काम होंगे तो उतनी ही मजबूती के साथ विरोध भी किया जाएगा। और मुझे आज इस पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं और प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कल जो निर्णय लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करना, ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, सरकारें लगातार काम करती हैं, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। और उसमें भी आगे बढ़कर ये बात कर देना कि इस दौरान जो नए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए, नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए, स्तरोन्नत हुए, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा, इस तुगलकी फरमान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधायक दल की बैठक बुलाएगा और उसी बैठक में हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा। जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। हार के क्या कारण मान रहे हैं? इसके लिए हमारी पार्टी समीक्षा करेगी, बैठक बुलाएगी, उसमें समीक्षा की जाएगी और उससे आप सबको भी अवगत कराया जाएगा। आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी अवगत कराया जाएगा। प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो भूमिका हमें विपक्ष की दी है उसको मजबूती से निभाया जाएगा। जो भी निर्णय जनता के खिलाफ होगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और वो अगर इस तरह से प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे, बदला बदली की राजनीति शुरू करेंगे, तो उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। मैं यही चेतावनी देते हुए और उनको शुभकामनाएं, बधाई और रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को समाप्त करता हूं।